मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक हमने जान लिया है राजयोग के प्रभाव के बारे में, और आज राजयोग की श्रृंखला में तुला लग्न की बारी है। 4 महत्वपूर्ण स्थितियों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यदि ये 4 स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है तो निस्संदेह आप आर्थिक स्थिति से नहीं जूझ सकते। विशेष रूप से ये ग्रह जो राजयोग बनाएंगे उनकी महादशा अंतरदशा में तो ऐसी समस्या आएगी ही नहीं। प्रथम और सबसे पहली स्थिति है केंद्र अथवा त्रिकोण में, एकादश में, द्वितीय अथवा तीसरे भाव में। विशेष रूप से 6, 8, 12 को छोड़ करके कहीं पर भी बने शुक्र, बुध और शनि की युति हो। चलिए उदाहरण के लिए हम लग्न में ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि शुक्र लग्नेश होकर लग्न में ही बैठा है, बुध भाग्येश है और वो लग्न में आ गया है, शनि चतुर्थेश और पंचमेश है। तीनों त्रिकोण के स्वामी लग्न में ही बैठे हैं। सर्वप्रथम कि यहाँ पर शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो मालव्य महापुरुष राजयोग बना, और ये भी उच्च का तो षष्ठ महापुरुष राजयोग बना। तीसरी स्थिति की भाग्येश लगन में गया तो जातक भाग्यवान तो ऑलरेडी हुआ ही। चौथी कि शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हुआ। लग्न में 2 महापुरुष योग बन रहा है, मालव्य योग और षष्ठ योग। ये योग कभी भी आपको जीवन में विशेष रूप से शुक्र बुध या शनि की महादशा अथवा अंतरदशा में धन के लिए आप कभी भी परेशान नहीं हो सकते। दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं। किसी भी भाव में 6, 8, 12 को छोड़ करके कहीं पर भी शनि, बुध और मंगल की युति हो। उदाहरण के लिए मैं चतुर्थ भाव में ले रहा हूं, आप इसे कहीं पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि शनि चतुर्थेश और पंचमेश होकर खुद चतुर्थ भाव में बैठा है, मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव में उच्च का होकर बैठा है, बुध भाग्येश होकर सुख भाव में मित्र राशि में बैठा है। यहाँ पर शनि के द्वारा षष्ठ महापुरुष राजयोग, मंगल के द्वारा रोचक महापुरुष योग, भाग्येश धनेश व्यापारेश पंचमेश और चतुर्थेश का योग खुद चतुर्थ भाव में। यहाँ पर 2 महापुरुष राजयोग है। विशेष रूप से इन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा में जातक के पास प्रॉपर्टी कम से कम 3 से 4 जगह, लग्जरियस वाहन भी होंगे, भवन उसका काफी खूबसूरत दृश्यमान होगा। तीसरी स्थिति की चर्चा करते हैं। आप कहीं पर भी ले लीजिए, 6, 8, 12 को छोड़ करके मंगल, सूर्य और बुध की युति किसी भी भाव में हो। उदाहरण के लिए मैं सप्तम भाव में ले रहा हूं। यहाँ पर देखिए कि सूर्य लाभेश होकर व्यापार के भाव में उच्च का होकर बैठा है, मंगल धनेश और व्यापारेश होकर खुद व्यापार के भाव में बैठा है, बुध भाग्येश होकर अपने से एकादश भाव में व्यापार का कारक बुध व्यापार भाव में ही भाग्येश होकर बैठा है। मंगल के द्वारा रोचक महापुरुष योग, सूर्य और मंगल के द्वारा पराक्रम योग। यहाँ पर लाभेश सूर्य और धनेश मंगल दोनों की युति व्यापार भाव में हो गई है, और वो भी भाग्येश बुध के साथ जो कि व्यापार का कारक भी है। बिजनेस के क्षेत्र में ये आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। आपका एक जगह बिजनेस नहीं होगा, आप अपने अंडर में 3 से 4 बिजनेस करेंगे। जीवन में प्रॉपर्टी का कभी भी कमी होगी ही नहीं, बल्कि यूं कहें कि इन तीनों ग्रहों में से किसी एक की महादशा आ जाए और यहाँ पर ये सुप्रभाव में हो, पाप प्रभाव में न हो, तो मान लीजिए कि आपको पैसे रखने के लिए सोचने पड़ेंगे कि मैं पैसे कहाँ रखूं। अरबपतियों की कुंडली में यह राजयोग देखने को मिलता है। चौथी और अंतिम स्थिति की मैं चर्चा कर रहा हूं। केंद्र में त्रिकोण में एकादश, द्वितीय अथवा तीसरे भाव में कहीं पर भी बने सूर्य, शनि और शुक्र की युति कहीं पर भी हो जाए। चलिए हम लोग उदाहरण के लिए एकादश भाव में ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि सूर्य लाभेश होकर लाभ भाव में ही बैठा है, शनि चतुर्थेश और पंचमेश होकर लाभ भाव में बैठा है, शुक्र लग्नेश होकर लाभ भाव में बैठा है। यहाँ पर तीनों अच्छी स्थिति है। लग्नेश प्राप्ति के भाव में गया है, जातक को जीवन में हर प्रकार की इच्छा पूरी होगी। जमीन जायदाद और शिक्षा का मालिक एकादश भाव में गया है, जमीन जायदाद भूमि भवन वाहन का सुख से होगा, भौतिक सुख सुविधा, ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, संतान की भी। और खुद लाभेश सूर्य यहाँ पर बैठा है। सूर्य यहाँ पर अत्यंत विशिष्ट कारक हो जाता है, ग्रहों का राजा है सूर्य। इन 3 ग्रहों में से किसी एक की भी महादशा आ जाए, 6 वर्ष आप दूर रखिए, 6 माह भी जातक के जीवन को बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। और इन 3 ग्रहों में से किसी भी ग्रह की महादशा आ जाए तो ये अपनी महादशा में आपको
फर्श से अर्श तक का सफर कराएगा। डिपेंड करता है कि ये प्लेनेट पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, या जहाँ पर भी सूर्य बैठा है सूर्य के साथ अन्य ग्रह, तो सूर्य से अस्त ये प्लेनेट नहीं होना चाहिए। अस्त भी हो, डिग्री वाइज बली हो, षडबल अष्टक वर्ग में इसके पास बल हो, नवांश कुंडली में नीच राशि में नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे पाप प्रभाव में या बलहीन होगा, इस राजयोग का फल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। निर्भर करता है कि यह जन्म कुंडली में कितना पावरफुल है। अगर पावरफुल है तो लाभ उसका आपको अवश्य मिलेगा।